आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं इट्स ऑल अबाउट कि भाई फेसबुक डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम करते हैं डिटेल का टारगेटिंग, और ये आपके जो है बेसिकली फेसबुक एड्स के अंदर क्या फायदेमंद करेगा, आपको क्या फायदा पहुंचाएगा ये डिटेल टारगेटिंग। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मुनीब यूट्यूब चैनल के अंदर। एज यू ऑल नो कि हमारी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लासेस चल रही हैं एज अ बिगनर लेवल। ठीक है, वैसे डिटेल टारगेटिंग जो है वो एक मीडियम टू एडवांस लेवल होता है। ठीक है, बट एज अ न्यूबी अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं डिटेल टारगेटिंग करूँ तो मैं आपको वो करके दिखा दूंगा। ठीक है, वैसे ये एक तरीके से एडवांस चीज़ें हैं डिटेल टारगेटिंग की। ज़्यादातर एक न्यूबी जो एड चला रहा होता है वो डायरेक्टली टारगेट करके चला रहा होता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को आपकी ऑडियंस को एकदम यूनिक ऑडियंस लाने का एक परफेक्ट तरीका यहाँ पर जो है अभी डिफाइन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले डिटेल टारगेटिंग क्या है? डिटेल टारगेटिंग इट्स ऑल अबाउट कि भाई आप फेसबुक के ऊपर टारगेटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि आपके पास पहला क्या होता है, पहला आपके पास कैंपेन लेवल्स होता है, दूसरा आपके पास क्या होता है, एड सेट होता है, और तीसरा आपके पास एड्स होता है। ठीक है, कैंपेन्स लेवल के अंदर आप जो है अपना सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो आप सेलेक्ट करते हो तो ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या सेलेक्ट करते हो कि भाई मुझे सेल्स लेनी है, मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे सेल्स करवानी है मुझे, और आप बोल सकते हो मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, जो भी चाहिए आप पहले वो सेलेक्ट करोगे। देन कैंपेन्स में आते हो। आप कैंपेन के अंदर आप उस वहां पे क्या करते हो, कैंपेन के अंदर सिंपली सा आपने उसमें कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, अगर आप सीबीओ कर रहे हो तो फिर तो आप कैंपेन लेवल उसके अंदर आप बजट दे दोगे। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, आप कैंपेन के अंदर ही बजट देगी। मैं बता चुका हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो तुम लोग वो जाकर देख सकते हो। ठीक है, ज्यादातर हम जो है वो कैंपेन लेवल्स के अंदर नहीं, हम एडसेट्स के अंदर ही अपना बजट देते हैं। बस कैंपेन के अंदर जस्ट आपने जो है काम करना होता है कि आपने अपना प्रॉपर जो है कैंपेन का जो ऑब्जेक्ट नेम होता है वो लिखते हो। ठीक है, और वहां पे जो है कुछ भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास जो एडसेट्स आते हैं, एडसेट्स के अंदर जो है आप प्रॉपर देखते हो, क्योंकि वहाँ ही पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एडसेट्स के अंदर आप अपने जो है ऑब्जेक्टिव को, गोल्स को डिफाइन करते हो कि आप चाहते क्या हो। मतलब अगर आप सेल्स करवा रहे हो तो सेल्स के अंदर क्या चाहते हो। ठीक है, अगर आप अवेयरनेस करवा रहे हो तो अवेयरनेस के अंदर क्या चाहते हो, आप लीड चाहते हो या आप भाई अवेयरनेस के अंदर आप लाइक चाहते हो, रीच चाहते हो, ठीक है, थ्रू प्लेस चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे करोगे। उसके बाद आप बजट करते हो कि भाई आप लाइफ टाइम बजट चाहते हो। ठीक है, लाइफ टाइम बजट या आप डेली बजट लगाना चाहते हो। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि लाइफ टाइम बजट क्या होता है। लाइफ टाइम बजट ये होता है कि भाई आपने एक पूरा पैसा वहां पर अलॉट कर दिया, वो पैसे के अंदर आप जो है उतने पैसा आपका चलेगा। बट मैं मशवरा यही दूंगा कि आप जो है डेली बजट पे काम करो। ठीक है, रोज का आप बजट वहां पे डालो कि आपके फेसबुक को जो है ना, अगर देखो आप अगर एक लाइफ टाइम बजट डाल देते हो ना कि इतने पैसे में मेरा पूरा चला दो, फेसबुक को ये आइडिया हो जाता है कि एल्गोरिथम्स को कि भाई इसने इतने पैसे दे दिए, मुझे इतने में ही चलाना है, तो वो फिर ना उसको बता दिया है आपने। असल चीज यही है कि आप उसे डेली बजट के ऊपर काम करो। ठीक है, बजट सारी चीज हो गई। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर जो है इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स होती हैं। सही है, अब प्लेसमेंट्स के ऊपर एक तो आपके पास मैनुअल प्लेसमेंट, एक एडवांस प्लस प्लेसमेंट होती है। मैं तुम लोगों को यही मशवरा करूंगा कि पहले तुम लोग जो हो वो एडवांस प्लस कैंपेन जो होती है आपकी उसके ऊपर करो। न्यूबी अगर तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोगों की ऑडियंस कहाँ कहाँ पे बेसिकली क्राफ्ट हुई है, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं, मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाओ ही नहीं, एडवांस पे करो। ठीक है, बाद में जब आइडिया हो जाए तो फिर जाना वहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारे पास मेन चीज इसके अंदर ही एक और भी आती है जो कि तुम्हारे पास है टारगेटिंग की, क्योंकि एडसेट्स के अंदर ही जो होता है वो तुम्हारे पास डिटेल टारगेटिंग और टारगेटिंग का होता है, क्योंकि तुमने सारी चीज एडसेट्स के अंदर ही करनी होती है। ठीक है, फिर जब तुम एड्स में जाते हो तो एड्स के अंदर तुम उनकी प्लेसमेंट्स की पिक्चर्स या वीडियोस या जो भी तुम्हारे पास तुम्हारा प्राइमरी टैक्स, ये सब कुछ तुम वहां पर कर रहे होते हो। ठीक है, ये तो तुम्हारे पहले के पूरा निचोड़ मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखो, फेसबुक के ऊपर ना आप मल्टीपल एड्स बेसिकली जो होते होते हो, तो वहां पे सिंपल बेसिक चीज है कि उधर आपके पास एज भी आता है। ठीक है भाई, हर तरह के लोग वहां पर है, वहां पे 18 से लेकर 25 वाले भी हैं, 25 से 36 साल वाले भी हैं, 36 साल से 50 साल वाले भी हैं, तो ये आपके पास आ जाती है। फेसबुक ने आपको जेंडर में भी एक तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि भाई मेल है, फीमेल है। इसी तरह बेसिकली हमारे पास जो होता है ना इसके अंदर डिटेल टारगेटिंग के अंदर इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट आता है, डेमोग्राफिक्स आता है, तीन चीज होती है डिटेल टारगेटिंग के अंदर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स। ये देखो इस तरीके से आपके पास होता है इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो आपके पास तीन मेजर चीज में जो होते हैं लोगों को आपने जो है बेसिकली डिवाइड किया हुआ है तीन मेजर चीजों के, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर। अब ये बेसिकली हमारा काम है कि हम किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, और इसके लिए बेहतर ये है कि तुम्हें जो है प्रॉपर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी के लिए काम कर रहे हो, कैंपेन्स बना रहे हो किसी के लिए भी, तो आप तकरीबन रिसर्च करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि हाउ टू रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस आपने किस तरीके से करनी है, रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, तो वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस बैकग्राउंड के लिए। बट जब भी आप किसी के लिए काम करो, यू जस्ट फर्स्ट हैव टू डू इज टू रिसर्च। रिसर्च में एक दिन तो लगाओ। अब रिसर्च क्या करना है तुमने, एड्स चलाते हुए किसी का भी तुम एड्स चलाओगे तो तुम्हारे पास रिसर्च ये होगी कि भाई ये एड्स मैंने दिखाना किसको है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, कोई भी क्लोथिंग ब्रांड है, कोई मतलब हैवी ड्रेसेस आप लोग सेल आउट कर रहे हैं। अब हैवी ड्रेसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज को वो करना है, प्रॉपर नैरो डाउन करो कि ये एज कौन सा है। भाई कोई 10 साल के बच्चे तो नहीं करेंगे ना।
ठीक है, वेडिंग की एक प्रॉपर एक एज में, मतलब कि आपका अगर एज सोचोगे भाई कितने में, जैसे मेरे एज में 16 है, ठीक है, 16 साल से लेकर 36 ईयर तक का तकरीबन मेरे पास है। अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो ये भी नहीं समझ में आया, अगर मेरे पास कोई टॉयज है बच्चों के, ठीक है, अब टॉयज के लिए मैं 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को नहीं टारगेट करूंगा। उसकी वजह ये है कि देखो 5 साल से 15 हर बच्चा उसके फेसबुक के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, बट उनकी मदर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, उनके पेरेंट्स अवेलेबल हैं, उनके फादर्स अवेलेबल हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि वहां पे हम इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट के अंदर जो है हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट वहां पे एज फैक्टर जो होगा वो हम वहां पर ये रख सकते हैं कि भाई, अब ऐसा भी नहीं रख सकते कि 18, ठीक है, बहुत रेयरली होते हैं कि 18 साल के भाई कोई हो जिनकी शादी हो जाए, ठीक है, बहुत रेयरली होगा। तकरीबन तकरीबन आप ये चीज 23 से लेकर आप 46 इस तरीके से एजेस के अंदर आप कर सकते हो कि ये चीजें, ये पूरी क्या हुई, ये आपने प्रॉपर जो है ना इस चीज को एनालाइज किया है, ठीक है। अब उसी तरीके से आप ना पूरे टारगेटिंग को एनालाइज करोगे। अब कंट्रीज के अंदर आपके पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा होता है पाकिस्तान, ठीक है, आपने इसको भी नैरो डाउन करना है। पाकिस्तान को डायरेक्ट देखना है कि आपने, देखो गांव में अगर एड्स चलाओगे तो गांव में आपका कभी भी कन्वर्जन नहीं आएगी, ठीक है। आप इसकी रेडियस को भी सिलेक्ट आउट कर सकते हो, फिर लोग कह रहे होते हैं कि भाई एड्स वर्क नहीं कर रहा। आपके अपना मेन चीज ही आपकी टारगेटिंग होती है, अगर टारगेटिंग गलत करोगे तो एड्स के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो फेसबुक पर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो है, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत शार्प है। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट की वीडियोस देख रहे हो, या कोई आप परचेजिंग कर रहे हो, या फिर कोई आप प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ गया, चाहे वो आपका, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट एज अ वेडिंग पेरेंट्स के तौर पर आपका इंटरेस्ट जो है वो बेबी कॉर्ड्स और इन सब में है, ठीक है, तो वो फिर आपका एक इंटरेस्ट हो गया, आपने उसको लाइक करा है। आपका परफ्यूम में इंटरेस्ट है, आपने परफ्यूम्स को लाइक करा है, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा कि इंटरेस्ट बेस के ऊपर, अब आप जब इंटरेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप परफ्यूम्स बेच रहे हैं, मैंने इंटरेस्ट के अंदर उन लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये जो है जिस जिसने लाइक किया हुआ होगा ना, उसके पास बेसिकली जो है वो बेसिकली आपको ऐड जो होंगे वो वापस दिखाएंगे बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये बेसिकली आपको अपने एड्स के रिलेटेड आपको कोई स्पेसिफिक ऑडियंस तक जो है ना एक तरीके से पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल, तब मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा कि अगर आप बेसिकली न्यू भी हो, सही है, और आप चाहते हो कि भाई फेसबुक की एड्स कैंपेन चलाना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको बेसिकली फेसबुक एड्स कैंपेन चलाने से पहले ये भी समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दी है कि भाई फेसबुक का बेसिकली टारगेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो किस तरीके से काम करता है। तो ये मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, वो भी मैंने आपको चीजें समझाई हैं। अभी मैं आपको ये चीजें और भी समझा रहा हूँ, देखो मैंने आपको ये चीज प्रॉपर्ली एक चीज समझा दी थी कि कैंपेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है, आपके पास सबसे पहले कैंपेन लेवल होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये ना प्रॉपर्ली यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से सारी चीज़ें आपके पास, ये लोकेशंस होती हैं, ये कस्टम ऑडियंसेस, लोकेशंस, एज, आप इस तरीके से यहाँ पे केटर डाउन कर रहे होते हो, और ये आपके पास डिटेल टारगेटिंग होती है, फिटनेस और ये सारी चीज़ें। पर फिर भी मैं आपको पूरा परफॉर्म्स करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो तुम्हारा इधर आ गया है। अब सबसे पहले तुम जब इस पे आ जाते हो तो तुम यहाँ पे सेलेक्ट करते हो अपना कैंपेन। मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी थी कि भाई ऑप्शन और रिजर्वेशन क्या होती है। रिजर्वेशन इज ऑल अबाउट कि कोई भी सीट को तुम उतने पैसे में ले रहे हो, ठीक है। ऑप्शन इज ऑल अबाउट कि भाई तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 700 रुपये है, तुमने 700 रुपये में ये कर लिया, तुमसे ज्यादा वाला अगर कोई होगा उसी चीज पे चला रहा है तो उसका एड ज्यादातर शो होगा, ठीक है। बट असल एज अ बिगनर के तौर पे ये जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो रिजर्वेशन फॉर्म करते हैं, बट ऑप्शंस के अंदर एज अ नॉर्मल जो स्मॉल बिजनेस होते हैं यूजर्स न्यूबी, वो ऑप्शन ही करते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कुछ, तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट इज बेसिकली योर गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस, टारगेट, ट्रैफिक, एंगेजमेंट्स, लीड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इस पे चले जाते हैं अवेयरनेस पे, ठीक है। ये बेसिकली मैं यहाँ पर आ गया, सही है। अब एक चीज़ और याद रखना, मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको डीप डाउन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब प्रैक्टिकल उसमें समझ लो, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। कैंपेन लेवल के अंदर अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, बस ये आपने यहाँ पर करना पड़ता है। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी ब्रांड अवेयरनेस करा, सही है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका जस्ट नाम आता है, कैंपेन का जो भी नाम होगा वो तुम लिख दो, एक अच्छा सा नाम लिख दो जो भी तुम चलाना चाह रहे हो, ठीक है। नाम आ गया, सही है। उसके बाद और कोई चीज भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होती है। अगर तुम एडवांटेज कैंपेन बजट चला रहे हो, ठीक है, जो कि आपका एक तरीके से समझ लो, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो तुम अगर, जिसको हम ना एक तरीके से CBO भी कहते हैं, सही है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अब इसका नाम जो हो गया एडवांटेज कैंपेन बजट हो चुका है। तो एडवांटेज कैंपेन के अंदर अपना बजट तुम यहीं पर ही देना चाह रहे हो तो कर रहे हो, वरना ज्यादातर में यहाँ पे नहीं देना होता, हम एडसेट के अंदर ही अपना बजट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दो, और या फिर तुम A/B टेस्टिंग करना चाह रहे हो वर्जन्स बनाकर तो वो तुम कर सकते हो, वरना बस इसके अंदर सिर्फ नाम दे दो और कुछ भी नीड नहीं है, सही है। बाकी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कैंपेन में, तो वो ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। अगर चेंज करना चाहते हो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। तो बस इसके अंदर सिर्फ कैंपेन में आप ऑब्जेक्टिव्स ही सेलेक्ट कर रहे होते हो, सही है। यहाँ पे कैंपेन का स्पेंडिंग लिमिट होती है, ठीक है, कि आप कितना स्पेंड कराना चाहते हो कैंपेन के अंदर, एक लिमिट लग जाएगी, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं करेगा, बट यहाँ पे बस इतना ही काफी है, छोड़ दो अभी इसको, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास ये है कि आपके पास एडसेट का नेम है, ठीक है। अब एडसेट के नेम के अंदर आप एक अच्छा सा एडसेट का नेम डाल दो,
इधर आपको मेन चीज़ करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको जो है ना प्रॉपर एडसेट्स के अंदर अपने बहुत मेन चीज़ ही एडसेट्स और एड्स होती हैं। एडसेट्स के अंदर क्या करना होता है आपको, ऑडियंस, ठीक है, बजट, सही है, बजट, शेड्यूल, प्लेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी होती है, जो कि मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूँ बहुत दफ़ा, ठीक है। अब परफॉर्मेंस के अंदर इट्स अप टू यू, क्या परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो, थ्रू प्लेस का अगर रीच चाहते हो, कुछ भी चाहते हो तुम कर सकते हो, पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल होता है कॉस्ट पर रिजल्ट, इसको छोड़ दो। डायनामिक क्रिएटिव्स, ठीक है, डायनामिक क्रिएटिव्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डायनामिक क्रिएटिव्स ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो लोग हैं, ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव्स के अंदर आप हाफ को इंगेजिंग एड्स दिखा रहे हो, हाफ को, जैसे फॉर एग्जांपल 18 to 34 या 44 एज ग्रुप को आपने पूरा मतलब एक इंगेजिंग एड दिखाया है। फिर उसके बाद जो आपके ओल्ड लोग हैं उनको थोड़ा सा आप जो है प्रोफेशनल टाइप का एड दिखा रहे हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायनामिक ऐड करो। बट इसका कोई अभी काम नहीं है, एज अ न्यूबी के तौर पर इसको छेड़ो नहीं, जो बंद है बंद है। मेन चीज बजट होती है, लाइफ टाइम बजट होती है। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग डेली बजट पर ही सेलेक्ट करो, यहाँ पर देख लो, टाइम वाइम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इस यहाँ पर जो है मेन चीज इज ऑल अबाउट तुम लोगों का ये आ जाता है, जो कि यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल के नीचे तुम्हारी लोकेशंस है, ठीक है। सबसे पहले तुम इसको क्या करना है कि तुमने स्विच कर लेना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ठीक है। ओरिजिनल ऑडियंस में इसको स्विच कर लो, वरना यहाँ पर क्या होगा कि तुम ना इसको प्रॉपरली जो है वो सिलेक्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब वो कैसे करोगे, यहाँ पे स्विच पे क्लिक करो और यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस। एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर तुम्हें जो है प्रॉपर मैनुअली अपने ऑडियंस नहीं बनाओगे, ये खुद आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। तो अगर एज अ न्यूबी के तौर पर हो तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस कर लो, ठीक है। तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर क्या होगा, के अंदर ये होगा कि भाई यहाँ पे तुम अपनी प्रॉपर जो है ये इस तरीके से सारी ऑडियंस ऑडियंस ये यहाँ पर तुम सेलेक्ट डाउन कर सकते हो ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस में, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। ये प्रॉपर देखो, आवर AI फाइंड ऑडियंस फॉर योर एड्स। तो एडवांटेज प्लस पे जाना चाहते हो तो तुम ये कर लो, वरना अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओरिजिनल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखना कि यहाँ पे हमारे पास ये आ गया ओरिजिनल, ठीक है। ये आपके पास इधर आ चुका है ओरिजिनल। अब क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। एड्स लेवल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, डिजाइन ये सब करते हो, इमेजेस लगाना है, वीडियोस लगाना है, ये सारी बातें तो मैंने करी। अब आ जाओ थोड़े तुम्हारा मेन गेम, जो कि हमारी ये वीडियो थी, इट्स ऑल अबाउट, मैंने बैक रिवाइज भी करवा दिया है यहाँ पे, क्योंकि एड्स तुम्हारा जो मेन चीज़ है कि एड टारगेटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। देखो सबसे पहले इधर जो है एज है, जेंडर है, डिटेल टारगेटिंग है, लैंग्वेजेस है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जेंडर के ऊपर इट्स डिपेंड ऑन योर बिजनेस, तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ कि तुम्हारा प्रोडक्ट किनको दिखाना चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू डू इज टू ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉपरली जो है रिसर्च करो, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर को देखो, सही है। ये चीज़ें ये जो है वहाँ पर मज़ेदार लगेगी तुम्हें, सही है। डायरेक्टली अगर तुम जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एज 18 to 65 प्लस पे सेलेक्ट हुआ हुआ है, उन्होंने उसी टाइप कुछ करके ठका ऐड चला दिया, ठीक है। भाई डिपेंड करेगा कि तुम्हारी प्रोडक्ट क्या है। इफ़ योर प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट परफ्यूम या फिर कोई बच्चों के टॉयज हैं, कुछ भी है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये फिर ये डिपेंड करेगा कि एज कौन सी होनी चाहिए। कोई वेडिंग ड्रेसेस बेच रहे हो, अब वेडिंग ड्रेस 18 से लेकर वो नहीं, वेडिंग ड्रेस के अंदर तुम्हारी कोशिश यही रहेगी कि एक जो मेन चीज़ है ऑल अबाउट वो होनी चाहिए, ठीक है, तकरीबन तकरीबन 21 से लेकर इस तरीके से होना चाहिए, सही है। ये आपके पास होना चाहिए। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि भाई नहीं भाई मुझे अपना जो है एक और ऑडियंस वो करनी है, वो ऑल अबाउट वो मेरी ऑडियंस है किसकी, क्लोथिंग की, मैं क्लोथिंग बेच रहा हूँ, बच्चों की क्लोथिंग्स है। तो बच्चों की क्लोथिंग के लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे ही तुम कुछ ऐसा मतलब कि वहाँ पे बच्चों की क्लोथिंग के लिए तुम ये करो कि तुम 6 साल के बच्चों का ये नहीं भाई, 6 साल के बच्चे थोड़ी बाय करेंगे, बाय कौन करेगी, उनकी मदर या उनके फादर। तो वहाँ पे तुम यही टारगेटिंग कर सकते हो कि भाई 15 से लेकर, ठीक है, और उधर तुम जो है जा सकते हो 40 तक जा सकते हो। तो ये एज तुम्हें वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जेंडर्स में इट्स अप टू यू। प्रोडक्ट ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। अगर तुम एज बेसिकली जो है ना 15 तक रखते हो तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि तुम जेंडर सेलेक्ट नहीं करते, वो ऑल पर ही सिलेक्ट रहता है, दोनों को दिखा रहे हो। 18 प्लस कर देते हो फिर तुम अपने जेंडर्स को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि तुम्हें बेसिकली बैड्स दिखाने किसको है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ऑल को दिखाना चाहते हो, मेंस को दिखाना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम वेडिंग्स वो कर रहे हो तो वेडिंग के अंदर वुमेन्स होती हैं, ठीक है। तो और इस तरीके से भाई हस्बैंड्स भी दिला रहे हो तो ऑल की तरफ भी तुम मूव आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ ऑल अबाउट जो कि डिटेल टारगेटिंग है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है डिटेल टारगेटिंग के ऊपर, कि आपका डिटेल टारगेटिंग होता क्या है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर डेमोग्राफिक, ठीक है। आप देखो यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, ये देख लो, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, सही है। डेमोग्राफिक क्या चीज़ होता है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ एक दफ़ा क्लियर करके पूरा। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि अपनी ऑडियंस को उनके पर्सनल डिटेल के बेसिस पे आपने टारगेट करना। पर्सनल डिटेल्स क्या हो सकती है, एज हो सकता है, ठीक है,
जेंडर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, सही है, जॉब्स के ऊपर हो सकता है। अब इसी पे मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड को चला रहे हो, ठीक है, आप अपने एड्स को सिर्फ वुमेन तक रखते हो, जो कि बेसिकली क्या है, जिनकी एज जो है, जिनकी एज हो सकती है आपके पास 18 से लेकर, सॉरी, 18 से लेकर, ठीक है, 35, 18 से लेकर 35 आप उनको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। जैसे बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जो बेसिकली यंग और फैशन हैं, तो आप बेसिकली उनको ही टारगेट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग भी होती है यहाँ पे। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है, इसमें आप जो है ना, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग इस तरीके से कि इसमें आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अपने इंटरेस्ट, जैसे कि आपके पास हॉबी हो गया या पैशन हो गया, जैसे फेसबुक के ऊपर आप अपनी हॉबीज ये सब लिख रहे होते हैं ना, तो उसकी बेस पे भी टारगेटिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो के अंदर, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं या फिर आप कोई कन्वर्जेंस कर रहे हैं, कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं फेसबुक से या वो, तो फेसबुक के एल्गोरिथम्स को उस चीज़ की पता चल जाती है कि ये आपका एक इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर आप उस टाइप की ही सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज कर रहे होते हो ना, तो फेसबुक भी, जैसे अगर मैं उस टाइप का प्रोडक्ट्स को प्रॉपर ऐड चलाऊंगा तो आपको वही वाले ऐड जो है वो शो होंगे। इस एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई फिटनेस इक्विपमेंट्स बेच रहा हूँ, क्या चीज़ बेच रहा हूँ, फिटनेस इक्विपमेंट, ठीक है, डंबल्स बेच रहा हूँ या फिर मेट्रो ट्रेडमिल्स बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बेचता हूँ, तो मैं किन लोगों को टारगेट करूंगा, मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगा ना जो फिटनेस जिम्स या फिर बेसिकली हेल्दी लिविंग्स में जो है इंटरेस्टेड है। तो किस तरीके से, देखो भाई, मैं इन्हीं लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, पहली चीज तो याद रखना कि इधर पाकिस्तान है, अब इतने बड़ी जगहों पे मैं टारगेट नहीं कर सकता। यू शुड हैव टू नैरो दिस, नैरो दी ऑडियंस, ठीक है। अब नैरो ऑडियंस किस तरीके से हो सकता है, तो नैरो ऑडियंस उस तरीके से हो सकता है जैसे कि आप यहाँ पर जो है कोई भी लोकेशन ज्यादातर, तो जैसे मैं कराची को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं कराची किस तरीके से सेलेक्ट आउट करूंगा, ये कराची है, ठीक है, ये कराची से पाकिस्तान, मैंने इसको बेसिकली सेलेक्ट आउट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप कराची के अंदर जो है, आप जैसे पाकिस्तान का सेलेक्ट हुआ हुआ, आप इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे कराची, आप लाहौर का करना चाह रहे हो, ठीक है, लाहौर, ठीक है। यहाँ पे आप इनके रेडियस को भी सेलेक्ट आउट कर सकते हो कि भाई मुझे जो है कराची में इतने इस पे जो है शो आउट करना है, ठीक है। तुम इसके अंदर जो है लोकेशन सेव भी कर सकते हो, कंट्री रीजन के इस पे भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम एक्सक्लूड भी कर सकते हो। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो कि तुम दिखाना नहीं चाहते हो, उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास, ठीक है। अब इसके मैं रेडियस को सेलेक्ट आउट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। या आप ड्रॉप, आप मैप से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से जो है इसके रेडियस को वो कर लो। रेडियस को करने के बाद जो है यहाँ पे एज का वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास डिटेल टारगेटिंग है। डिटेल टारगेटिंग आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपको डिटेल टारगेटिंग समझा रहा था। तो आप किन लोगों को टारगेट करेंगे जो फिटनेस या जिम से रिलेटेड होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या फिटनेस से रिलेटेड देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक तरीके से फिटनेस प्रोफेशनल्स, ठीक है, जिनका जॉब टाइटल फिटनेस प्रोफेशनल्स है, मैं इनको कर सकता हूँ, सही है। उसके बाद मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ डाइट के ऊपर, जैसे कि भाई डाइट कॉन्शियस लोग जो होते हैं, हेल्थी डाइट, ठीक है, हेल्थी डाइट रिलेटेड जो पर्सनल केयर जो होते हैं, पर्सनल केयर करते हैं, उनको भी बेसिकली रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे अभी टोटल ऑडियंस आपकी, एस्टिमेटेड ऑडियंस क्या है, वो तकरीबन आपकी जो है अभी 2 लाख तक ऑडियंस आपकी यहाँ पर जा रही है। अब उसी तरीके से अगर मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच, मैं ये भी जो है इनको भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसी तरीके से आपके पास फिटनेस ट्रेनर जो है मैं उन्हें कर सकता हूँ। तो देखो मेरी ब्रॉडर अब 2 लाख लोग हो गए, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं इंटरेस्ट के ऊपर जिनको जिनको जैसे कि यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज की नीड हो, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर भी जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करते हो अपने जो है ऑडियंस को एक सेलेक्टिव हो पे, ये आपकी डिटेल टारगेटिंग है, ठीक है। और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यही होती है कि आप इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हो। देखो अब उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग, रनिंग वाले लोगों को करिए, इनका इंटरेस्ट है तो आप रनिंग वाले लोगों को जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। ये इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है कि इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद बिहेवियर टारगेटिंग कैसी होती है कि इसमें बेसिकली ना आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एक्शन या बिहेवियर दिखाते हैं।
अब स्पेसिफिक एक्शन क्या हो सकता है, जैसे कि भाई ऑनलाइन कोई शॉपिंग करना, या किसी डिवाइस का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी बिहेवियर दिखा रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ऐसी, या फिर कोई ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे अगर आप, ठीक है, जैसे कि कोई फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल एक तरीके से क्रेज़ है उनको ऑनलाइन शॉपिंग का, होते हैं ऐसे लोग भी, ठीक है, तो आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जो रेगुलरली जो है रोज़ के बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ज़्यादा चांसेस होगी कि वो बेसिकली जो है आपके प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इधर आप बिहेवियर में चले जाओगे। अब बिहेवियर के अंदर यहाँ पे आपको हर तरह के बिहेवियर्स मिलेंगे, जैसे कि देखो मैंने आपको क्या बताया, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, ठीक है, कि आप कौन से मोबाइल फ़ोन यूज़र्स से, मतलब कि बिहेवियर का मतलब यही है कि आप बेसिकली जो है, जो बिहेवियर में क्या होता है, बिहेवियर में यही होता है कि मतलब कि कुछ, मतलब एक तरीके से समझ लो कि आप ना कुछ स्पेसिफिक एक्शन या फिर कोई बिहेवियर्स को जो है ना, मतलब स्पेसिफिक एक्शन या बिहेवियर्स एक तरीके से जो है वो दिखाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, या किसी भी मतलब डिवाइस को बेसिक यूज़ कर रहे हैं, या फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास बिहेवियर्स हो सकता है, बिहेवियर्स के अंदर आपके पास कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशंस हो गई, एनिवर्सरी, ये सारी चीज़ें, मोर कैटेगरीज, आप और भी कैटेगरीज ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिजिटल आपके पास ये एक्टिविटीज़ हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ये देखो बिहेवियर आ गया, शॉपिंग एडमिन्स, ये आपके आगे एंगेज शॉपर्स, ये आपका बिहेवियर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से बिहेवियर को सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बेसिकली, ये इधर जो है देखो, ये बिहेवियर आ गया आपके पास, तो ये बिहेवियर में आ गया शॉपिंग एडमिन्स। वैसे तो जैसे मैंने तुम्हें पहले भी एक चीज़ डिस्कस करी थी कि बहुत सारे बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं जो फेसबुक एड चलाते हैं ना, वो डिटेल टारगेटिंग का यूज़ ही नहीं करते, वो डायरेक्ट बस प्राइमरी ऑडियंस को यूज़ करके जो है, प्राइमरी ऑडियंस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते, सिंपली वो अपने एक लोकेशन देते हैं, यहाँ से एड्स वैड्स चलाते हैं, डिटेल टारगेटिंग को यूज़ नहीं करते वो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो सिंपली प्लेसमेंट्स को करते हैं कि भाई प्लेसमेंट जो मैंने तुम्हें बताया कि तुम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स ही यूज़ करो, ठीक है। इसको मैनुअल की तरफ से मूव नहीं करना, क्योंकि मैनुअल की तरफ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगी, अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स का आइडिया है, ऑडियंस का पता है, तो तुम चले जाओ, वरना एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स में जाओ, वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा कहाँ कहाँ दिखाना है तुमने, ठीक है। तो लोग ज्यादातर ये डिटेल टारगेटिंग यूज नहीं करते, ठीक है। इवन मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं जो एड्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने डिटेल टारगेटिंग यूज नहीं करी हुई है, ठीक है, ऐसा भी देखा है मैंने। तो ये काफी अच्छा होता है, आप चाहो तो ये कर सकते हो, ये बहुत बेहतरीन है, सही है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो होता है ना, आपके पास एक अगर ऑडियंस सेव करना चाहते हो तुम ऑडियंस को सेव कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से तुम कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो। अब कस्टम ऑडियंसेस क्या होते हैं, ठीक है, कस्टम ऑडियंस बेसिकली ये होते हैं कि ये वो ऑडियंस होती है जो आप ना खुद क्रिएट करते हैं, मतलब जैसे अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर या ईमेल लिस्ट के बेसिस पे जो है ना आपने बनाई, जैसे मैं तुम्हें अगर बताऊं कि एक ई कॉमर्स स्टोर है मेरे पास, अगर लोग आकर प्रोडक्ट देखते हैं लेकिन खरीदते नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो आप उनको जो है ना फिर से ऐड टारगेट जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप रिमाइंडर, ठीक है, एक तरीके से लिख सकते हो इस तरीके से रिमाइंडर के तौर पर कि भाई आपके पास जो आइटम था वो अभी भी बेसिकली जो है अवेलेबल है, इस तरीके से कुछ तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ना अपनी मतलब के जो ऑडियंसेस है वो उधर तुम कर सकते हो, ठीक है। जो तुमने ऑडियंसेस बनाई भी होगी ना वो तुम्हारी यहाँ पर शो हो रही होगी, तो उनको दोबारा तुम ये कर सकते हो। यही चीज़ होती है कस्टम ऑडियंस की, जो बेसिकली आप खुद क्रिएट करते हैं ना, वो बेसिकली आपका है। और लोकल लाइक क्या चीज़ होती है, लोकल लाइक ऑडियंस वो ये होती है, ये उन लोगों का बेसिकली ग्रुप होता है, समझ लो, जो आपके बेसिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के बेसिकली जैसे होते हैं, मतलब उनका बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्शन जो है ना उनसे मिलता है। अब तुम लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, जैसे मैं बताता हूँ कि आपके पास जैसे कि बहुत लॉयल कस्टमर्स हैं, आपके पास एक पूरी लिस्ट है आपके पास जो रेगुलर परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उनको जो है ना एक तरीके से लुक अलाइक ऑडियंस बनाकर ना नए कस्टमर्स को बेसिकली टारगेट कर सकते हैं, जो बेसिकली उन्हीं की तरह जो है वो बिहेव करते हैं, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि भाई ज्योग्राफिक टारगेटिंग होती हैं। ज्योग्राफिक टारगेटिंग वो होती हैं कि इसमें ना बेसिकली ये होता है कि आपकी ऑडियंस में मतलब कि जो है ना लोकेशन के बेसिस के ऊपर आप टारगेट कर रहे होते हो, जैसे सिटीज, कंट्रीज या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर यहाँ पर आप टारगेट कर रहे होते हो, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, ठीक है। तो ये आपके पास होती है मेन चीज, कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस ही होती है। अच्छा, लुक अलाइक ऑडियंस और ये आपके पास कस्टम ऑडियंस, ये बहुत वास्ट चीजें हैं, एडवांस में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। तो ये तुम लोग ज्यादा इसके ऊपर ग्रैप हासिल करो भी नहीं तो मसला नहीं है, अगर एडवांस में जाना चाहते हो तो फिर समझ लेना कि भाई लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं। अभी सिर्फ तुम्हें ये डिटेल के बारे में समझ में आ गया, तो दैट्स रियली गुड कि यार डिटेल, बस तुम यहाँ तक डिटेल समझ लिया ना तो वो नहीं है। हाँ, बस ये दिमाग में याद रखना कि भाई लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस होती क्या है, सही है। कि कस्टम ऑडियंस के अंदर बस ये है कि आपके पास एक ऑडियंस है जो आप खुद से क्रिएट करते हो, जैसे आप एक ई कॉमर्स स्टोर है, आप वो लोग हैं, ठीक है। आपके पास ई कॉमर्स बेसिकली जो है वहां पे क्या कर रहे हो, एक ई कॉमर्स स्टोर है, अब लोग बेसिकली आकर जो है ना सकते हो, दैट इज बेसिक कस्टम ऑडियंस, ठीक है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है ना कि यार लोग आ रहे हैं खरीद नहीं रहे, तो आप उनको दोबारा टारगेट कर सकते हो, ठीक है। अब लुक लाइक और ये कस्टम ऑडियंसेस है, लुक लाइक में यही होती है कि एक वो ऑडियंस है जो कि आपकी एक लॉयल कस्टमर्स के तौर पर है, आप उन्हीं की जैसी एक कस्टमर्स बनाकर वही ऐड चला सकते हो, उन्हीं के जैसे बिहेवियर के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, के वही बिहेवियर होगा कि वो परचेस कर रहे हैं तो वो उसी तरीके से हो, ठीक है।
तो ये चीजें हैं, डिटेल चीजें, ये एडवांस चीजें हैं, मैंने बस बता दी है गाइड के लिए, वरना तुम सिर्फ डिटेल की तरफ जाओ, ज्यादा इतनी इस पे नहीं जाओ, जस्ट मैं तुम्हें नॉर्मल चीजें समझ में आ जाए ना, बस इनफ है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये तुम्हारा डिटेल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज है, यहाँ तक तो क्लियर तुम्हें हो गया होगा। एक पॉइंट मैं और बता रहा हूँ यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट कि भाई एड सेट्स के बनाते वक्त किस तरीके से आप जो है टारगेटिंग करते हो। ठीक है, आपने मैंने तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर बता दी कि कैंपेन्स क्रिएट करोगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव लोगे, एज और जेंडर्स को सेलेक्ट करना, सही है, लोकेशन को सेलेक्ट करो कि भाई सिटीज कंट्रीज के हिसाब से पूरा। फिर उसके बाद अगर तुम लुक अलाइक या फिर कस्टम ऑडियंस को ऑप्शंस को सेलेक्ट करना चाहते हो, तुम्हारी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तुम्हारे पास ऑडियंसेस बनी हुई है तो सही है, वरना न्यू करना चाहते हो न्यू करो, प्रॉपर टारगेटिंग करो। ठीक है, अगर तुम उस पर नहीं जाना चाहते हो अभी टारगेट और अपने उसके ऊपर डिटेल टारगेटिंग पे ना जाओ, पहले एड्स स्टार्टिंग वही बनाओ जो तुम्हारा बेसिकली नॉर्मल इजी एड्स है, उस पर बनाओ। बजट ये बेसिकली अपना डेली या लाइफ टाइम सेट करना चाहते हो वो करो, मैं डेली ही बजट पे कहूंगा कि डेली बेसिकली जो है बजट सेट करो, शेड्यूल करो कि भाई जिसमें टाइम वाइम सेलेक्ट कर लो कि कितने बजे क्या करना चाहते हो, ये तुम्हारा यहाँ पर। उसके बाद जो है एड्स पे जाओ, एड्स पे प्रॉपर पिक्चर्स ये सब लगाओ, प्राइमरी टेक्स्ट दो, अपना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दो, क्राउजल ये सब जो भी करना है। ठीक है, प्लेसमेंट्स में मेक श्योर करना कि भाई एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स ही रखो। ठीक है, अगर तुम्हें पता है, यू नो अबाउट योर प्लेसमेंट्स, यू नो अबाउट द मैनुअल प्लेसमेंट्स के कौन कौन लोग कौन कौन से बेसिकली सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हैं, देन इट्स ओके, तुम मैनुअल की तरफ मूव कर सकते हो, वरना एडवांटेज प्लस पेमेंट्स में प्लेसमेंट्स ही गुड है। ठीक है, ऐड चला दो, सही है। अभी कस्टम और लोकल लाइक ऑडियंस को छोड़ दो, ठीक है, इतना समझ लो कि इनफ होगा। उसके बाद तुम्हारे पास मल्टीपल एड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। मल्टीपल एड्स का क्या होता है कि अगर आप बेसिकली अलग अलग ना एड्स बनाकर डिफरेंट बेसिकली टारगेटिंग ऑप्शंस को टेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि देखो फेसबुक या फिर फेसबुक एड्स हो गया या कोई भी एड्स हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग। ठीक है, आप टेस्टिंग कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, ठीक है, टेस्ट करना चाहते हो, तो ये बेसिकली आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप हर बेसिकली एड सेट में थोड़ा डिफरेंट टारगेटिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक शू ब्रांड मैंने ओपन करा, मैं शू ब्रांड बेसिकली सेल कर रहा हूँ, ठीक है, शूज सेल कर रहा हूँ। मैंने एक एड सेट्स बनाया जिसमें मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, जो बेसिकली फिटनेस में इंटरेस्ट रखती है, ये मैंने कर दिया, एक ही बेसिकली इंटरेस्ट रखा मैंने। सेकंड एड सेट्स बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने फैशन और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में जो है इंटरेस्ट रख लिया। और थर्ड मैंने फिर क्या किया, ठीक है, थर्ड मैंने ये किया कि मैंने ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही जो है एड्स मैंने चला दिया था, मेरे पास एग्जिस्टिंग ऑडियंस थी, तो मैंने उसको क्या किया, कस्टम ऑडियंस में जो है अपना जो बेसिकली वेबसाइट को जो बेसिकली विजिट कर चुकी है मैंने उनको दोबारा वो किया, तीन एडसेट्स चला दिया। ये आपके पास मल्टीपल एडसेट्स बना करना एक तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, और आप ये देख भी सकते हो कि भाई ना कौन सा बेसिकली आपका ऑडियंस ग्रुप जो है आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। देन उसके बाद आप उसको कंटिन्यू वही एडसेट्स को रख के आप आगे फ्यूचर स्केलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने बेसिकली मल्टीपल एडसेट्स बनाते हो ना, तो आपको बेसिकली उनको रेगुलरली जो होता है ना वो टेस्ट करना होगा। ठीक है, तो फेसबुक की जो है एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन टूल्स को आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा एडसेट्स आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। जैसे ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि अच्छा होता है। ठीक है, आप अपने वहाँ पर क्रिएटिव्स को टेस्ट कर सकते हो, जैसे इमेज या फिर कॉपी या सीटीए बटन्स, इनको आप देख सकते हो कौन सा वर्जन आपके लिए काफी इफेक्टिव है। ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक एडसेट्स में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उस एडसेट्स को जो है ना स्केल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, या उसी के टारगेटिंग को आप एक तरीके से रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका कंप्लीट जो था ये डिटेल टारगेटिंग के ऊपर था। अच्छा, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर कोई एड चलाकर दिखाएंगे तो फिर कुछ होगा, एड भी चलाएंगे हम। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में जो चीजें होती है ना समझने की होती है, अब ये चीजें तुम लोगों को पता नहीं थी, जो बातें मैं तुम लोगों को भी एक्सप्लेन करी है, दिस इज ऑल अबाउट समथिंग न्यू, तुम लोगों को कुछ न्यू चीजें भी समझ में आई होंगी। देखो एक छोटी सी बात समझा देता हूँ, एक नए बच्चे हो ना, अभी अभी तुम लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, एड्स लाना चाहते हो, सिंपल सा मशवरा दूंगा, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं, परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट करो, पेजेस अपना सेलेक्ट करो, ठीक है, बजट को सेलेक्ट करो, प्रॉब्लम तुम्हारी ऑडियंस के अंदर ही हो रही है, भाई मत जाओ इतनी डिटेल के अंदर, कराची जहां पे भी तुम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ये देखो ये चीज जो होगी ना, ये तो तुमने खुद ही करना पड़ेगा कि तुम्हारी ऑडियंस क्या है। ठीक है, ये तुमने अब अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्रोडक्ट कोई क्लोथिंग के ऊपर है, परफ्यूम्स के ऊपर है, जो भी तुम्हारा होगा, तुम कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हो, तुम कोई कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारा है। मैंने नॉर्मल तुम्हें कुछ जो मेन चीजें हैं जो सेल आउट हो रही होती हैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें आइडियाज बता दी एग्जाम्पल्स के तौर पर। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अभी छोड़ दो तुम अपना कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस सब छोड़ दो, कस्टम ऑडियंस बहुत डिटेल है, जब तुम्हारी एग्जिस्टिंग एक बन जाएगी ना ऑडियंस, फिर उसके ऊपर काम हो सकता है। ठीक है, और लुक लाइक ऑडियंस तो फिर वो तो बहुत डिटेल्स की बात है कि लुक लाइक ऑडियंस वो होगी कि तुम्हारे पास कन्वर्जन आ जाएंगी, कुछ सेलिंग हो जाएगी, तो तुम उस हिसाब से टारगेट करके उनके इंटरेस्ट बेसिस पे कर सकते हो। तो वो एक डिटेल कहानी है। ठीक है, उसको छोड़ ही दो, अभी यहाँ पर जाओ, सिर्फ अपने जो है इस डिटेल टारगेटिंग अगर करना चाहते हो, पहले डिटेल टारगेटिंग को छोड़ दो, पहले सिर्फ जेंडर वेंडर सेलेक्ट कर लो, डिटेल टारगेटिंग को मारो गोली। ठीक है, और आगे जो है फिर तुम अपने प्लेसमेंट जो है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रखो, और आगे चले जाओ, एड्स बनाओ और बूम एड्स ला दो। ठीक है, एक एड्स में ऐसा करो कि तुम वहां पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली एड्स की, जैसे तुमने एक सेलेक्ट कर लिया इधर, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो अभी यहाँ पर देखो कितने सारे वो रखे हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक शॉपिंग का है, ठीक है, जैसे कि मैं फिटनेस के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर फिटनेस के ऊपर, ठीक है, मैं एक साथ जो मल्टीपल एड सेट्स को कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि भाई मेरे क्रिएटिव्स कौन से बेस्ट रहेंगे क्या नहीं, तो मैं यहाँ पर ये फिटनेस के ऊपर कर लिया, फिजिकल फिटनेस। अब मैं इधर से ही जो है ना इसी को रख के मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। ठीक है,
तो इसी को बेसिकली रख के आपने क्या किया, आपने डुप्लीकेट बना दिया इसका। तो आप वो भी कर सकते हो कि भाई 3 आप जो है एडसेट्स वो कर लो, ठीक है, डुप्लीकेट बना लो उसका, और फिर उसको अलग अलग आप चलाते रहो। वरना एक साथ यहाँ पे चलाना चाहते हो, डिफरेंट टारगेटिंग दे दो आप, फिटनेस के अंदर फिटनेस और 2-3 और दे दो, ठीक है, फिर आप इसको डिटेल टारगेटिंग वो और करो। तो ये बाकी यहाँ पे जैसे कि ये 40 पर हुआ है, इसको तुम कम भी कर सकते हो इसके रेडियस को, ठीक है, जैसे कि ये आप इसको 30s पे भी ला के लेकर आ सकते हो, ठीक है, ये आप इसको 26 पे ले आओ, 26 पे लाओगे ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं इसको वो करूंगा, ये देखो, ये करूंगा तो मेरी ऑडियंस वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। इस तरीके से जो है ना तुम ये कर सकते हो, और ये करने के बाद जो है तुम अपना सेव कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। बस ये तुम्हें समझाने का असल में मेरा मकसद ये है कि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई डिटेल टारगेटिंग होती क्या है, कैसे करनी है, क्या नहीं है, ठीक है। जब हम प्रॉपर एड्स चलाएंगे, ठीक है, मैं तुम लोगों को 2-3 एड्स चलाकर दिखा दूंगा किस तरीके से क्या होता है प्रॉपर परफॉर्मेंस के बिहाफ के ऊपर, तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये समझ जाओ कि डिटेल टारगेटिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, ठीक है, चीज़ें क्या क्या है, बस, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ, मुझे दुआ में याद रखना, और लर्न विद मुनीब को सब्सक्राइब कर लो कि आगे इस तरीके से तुम लोगों को इस चैनल के ऊपर सेल्स, लीड जनरेशंस और वेब डेवलपमेंट, ठीक है, साथ में एआई डेवलपमेंट और मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह तुम लोगों को मिलती रहेंगी इसी चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो कि इन अ 2 years, इन अ 1 years इंशाल्लाह जो है तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह, कि तुम लोगों को जो है माइंड्स खुल जाएंगे, ऐसी सी चीज़ें सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफ़िज़।